हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज फिर से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि टोपोलॉजी का है और डेंस सेट पॉइंट से टोपोलॉजी का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक पॉइंट से टोपोलॉजी पढ़े हो तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व करना है। सो कंसिडर आर विद द यूजुअल टोपोलॉजी, है ना। यूजुअल टोपोलॉजी है तो यूजुअल टोपोलॉजी बोल देने से हम लोगों को ये मिल गया, क्या फेवर मिल गया कि जो भी यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट जिस टाइप का तो उस टाइप का कंसीडर करना है। ओपन, नेबरहुड, बेसिस, सब। ए से एक सेट दिया हुआ a+b√2 सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू, है ना। a+b√2 टाइप का सेट एलिमेंट का कलेक्शन, जहाँ पे ए और बी किस में बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है, विच इज सबसेट ऑफ आर। ए जो ए सेट का कलेक्शन है वो सबसेट ऑफ आर ही मिलेगा, आर का ही एलिमेंट आएगा विद द सबस्पेस टोपोलॉजी, है ना। तो इस सबसेट है उस वो अपने आप में एक टोपोलॉजी बना लेगा, तो इसको सबस्पेस टोपोलॉजी बोला जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एस इज डेंस इन आर, एस में क्यू रेशनल सेट को हटा दे, रेशनल नंबर को हटा दे तो वो डेंस होगा आर में। एस माइनस क्यू इज डिस्क्रिट विद रिस्पेक्ट टू सबस्पेस टोपोलॉजी इन एस इज कनेक्टेड। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, एस जो सेट है हमारे पास वो दिया हुआ है a+b√2 सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, तो जीरो इज रेशनल नंबर ना, तो एस इज डेंस इन आर और नॉट। एस सेट में क्या एलिमेंट आएगा, एस सेट में होल रेशनल नंबर आ जाएगा। रेशनल नंबर एस का सबसेट होगा, रेशनल नंबर जितने एलिमेंट होते हैं आर का वो एस का सबसेट होगा, हो जाएगा, क्योंकि बी ए बी बिलोंग्स टू क्यू है। तो ये बी को हम लोग जीरो ले लेते हैं और तो ए को वैरी करवा दो, तो ये क्या हो गया, ये जस्ट इसके वजह से ये क्या आ जाएगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर आ जाएगा इस। अब बी को नॉन जीरो लोगे तो फिर और एलिमेंट आएंगे वो प्लस एलिमेंट आएंगे, मतलब टोटल रेशनल सेट भी आएंगे और उसमें कुछ इरेशनल भी आएंगे, क्योंकि √2 है, ए को जीरो ले लो, ये ले लो, तो रेशनल नंबर एलिमेंट आएंगे। तो रेशनल तो आएगा, उसके अलावा उसमें और एलिमेंट आएंगे। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि रेशनल सेट क्या होता है, आर में डेंस होता है, तो उससे बड़ा सेट डेंस नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो एस इज डेंस इन आर, करेक्ट, इतना सोचना था। अब सेकेंड ऑप्शन में कैसे करना है, सेकेंड ऑप्शन में इस रेशनल सेट को हटा दे रहा है, तो क्या बच रहा है, जो एलिमेंट बच रहा है वो क्या डेंस होगा आर में। डेंस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, मैंने अभी यूज़ नहीं किया। जैसे कोई भी आर का एलिमेंट लोगे, उस पॉइंट को सेंटर मार्क कोई भी रेडियस का नेबरहुड बनाओगे, तो वो क्या आना चाहिए, जिस जो डेंस हो रहा है उस तभी डेंस होगा जब उस सेट के साथ नॉन इम्पर्टेंट इंटरसेक्शन आना चाहिए, अप्रोच कर जाना है। कोई भी नेबरहुड बनाओगे तो उस सेट को अप्रोच कर जाना है, तभी बोल रहे हैं कि वो उसमें डेंस है, कहीं से कहीं अप्रोच कर जा रहा है, डिस्क्रीट नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट स्कैटर्ड एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो एस माइनस क्यू, सो एस माइनस क्यू क्या होगा। सो अगर हम बोलें कि एस माइनस क्यू में हमारे पास इरेशनल एलिमेंट ही आएंगे सिर्फ, ऐसा ज़रूरी है क्या, बिल्कुल आएगा, तो इरेशनल आएगा। अब जो भी इरेशनल आ रहा है तो वो डेंस होगा आर में। एस में रेशनल इरेशनल दोनों है ना, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू क्यू है और √2 है, इसकी वजह से उसमें से रेशनल हटा दिए तो किस टाइप का एलिमेंट आएगा, आप क्या सोच पा रहे हो। रेशनल हटा देंगे तो b√2 टाइप का एलिमेंट आएगा, a+b√2 टाइप का एलिमेंट आएगा, जहाँ पे हमें जस्ट a+b√2 टाइप का एलिमेंट आएगा सच दैट जस्ट हमें बस ए बी बिलोंग्स टू क्यू होगा और b नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब जब ए बी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या एक भी एलिमेंट रेशनल एलिमेंट आएगा या सिर्फ इरेशनल आएगा। ए कुछ भी ले लो और बी तो जीरो है नहीं, तो √2 के वजह से वो क्या हो जाएगा, इरेशनल आएगा। तो एस माइनस क्यू सेट ये आएगा। ठीक है, एस सेट ये था, इसमें जीरो था तो जीरो हटाएं बस, तो इसमें कौन सा सेट बाहर कर दिए, माइनस ए, मतलब रेशनल सेट ही बाहर किए हैं।
जस्ट ये सेट बाहर किए हैं ए, और जहाँ पे ए बिलोंग्स टू क्यू है, तो ये क्या होगा, ये डेंस होगा नहीं। कैसे सोचेंगे फिर? अच्छा, ये डेंस कब नहीं होगा? जब इस सेट में कोई भी ओपन इंटरवल कंटेंट ना करे। एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाए, किसी पॉइंट आर का कोई भी पॉइंट लें, उस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड आर के कोई भी पॉइंट के लिए, हाँ सॉरी, आर के कोई भी पॉइंट के लिए कोई भी नेबरहुड मिल जाए जो कि एस में कंटेंट ना हो, देन वी कैन से ऑनली क्या, कि ये आर में डेंस नहीं होगा, है ना। जैसे ऐसे सेट है, मान लीजिए सेट है, या ऐसे है पूरा आर, ये आर है और इसी में सेट है डिस्क्रिप्टर के। अब इसमें कोई एक ऐसा इंटरवल मिल जाए जो ये जो सेट है जिसको बोल रहे हैं एस, वो कंटेंट ना कर रहा हो, तो फिर इस पॉइंट को नेबरहुड मानेंगे। एक पॉइंट्स को सेंटर मान के कोई भी नेबरहुड छोटा सा बनाएंगे तो उसको तो फिर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो फिर उस वजह से ये फिर क्या होगा, डेंस नहीं होगा। तो क्या कोई भी पॉइंट को कंटेन करने वाला, आर के कोई भी पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जो कि इसमें कंटेंट ना हो? ऐसा कर जाएगा तो वो डेंस नहीं होगा। अदरवाइज मतलब इंटरसेक्शन होना चाहिए, कंटेंट टोटली नहीं, इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट इसमें मिलना चाहिए। टोटली नॉट कंटेंट इन दिस सेट होगा, देन बोलेंगे कि वो फिर डेंस नहीं होगा, क्योंकि उस पॉइंट, उस जो कंटेंट नहीं कर रहा है नेबरहुड, उस पॉइंट को कंटेंट करने वाला बहुत सारे, उस सेट को कंटेंट करने वाला बहुत सारे नेबरहुड मिलेंगे, है ना, जो कि इसके साथ नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन नहीं दे पाएंगे। दैट्स वाई ये डेंस नहीं होगा। बट ऐसा हो पाएगा? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर, आप बोल रहे हो कि ये डजेंट कंटेंट इन एस माइनस क्यू, इज इट ट्रू? ऐसा हो पाएगा? अगर हम बोल रहे हैं कि ये ऐसा होगा, कंटेंट नहीं होगा, तो क्या होगा कि इसमें एक ओपन इंटरवल में क्या होगा, ओपन इंटरवल में बहुत सारे रेशनल पॉइंट भी मिलेंगे, बहुत सारे इरेशनल पॉइंट भी मिलेंगे। तो जो इरेशनल पॉइंट मिलेगा वो, इसके अंदर बहुत सारे इरेशनल पॉइंट हो गए तो गारंटी है, ऐसा तो है नहीं कि ये ओपन इंटरवल है तो सिर्फ इरेशनल ही मिलेगा, इसमें इरेशनल पॉइंट भी मिलेगा, क्योंकि दो जैसे ही डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हो रियल नंबर में, उसके बीच में बहुत सारे रेशनल इरेशनल पॉइंट मिल जाता है, तो इसमें इरेशनल पॉइंट मिलेगा। अब क्या ये जो इरेशनल पॉइंट है वो इसका एलिमेंट नहीं होगा या होगा? अगर होगा तो फिर कोई ऐसा ओपन इंटरवल नहीं मिल रहा है किसी पॉइंट को कंटेन करने वाला जो कि इसमें कंटेंट ना हो, दैट मीन्स इट विल बी द डेंस इन आर। तो कोई पॉइंट मिले, जैसे अब इसके बीच में कोई भी इरेशनल पॉइंट मिल रहा है, मिलेगा, वो इरेशनल पॉइंट इसमें लाई करेगा कि नहीं? सो दैट विल लाई इन दिस सेट, ठीक है। अब जैसे ये सेट में बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, बस, सो जो भी है 1+2+ समथिंग ऐड करते जाओ, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, हर एक रेशनल एलिमेंट, कोई भी रेशनल एलिमेंट होगा इसमें बिलोंग कर जाएगा। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, डेंस इन आर हो जाएगा। आप ऐसे सोच सकते हो, कोई भी रेशनल लो, कोई भी रेशनल लो और छोटा से छोटा रेशनल ले लो यहाँ पे भी, तो जस्ट शिफ्ट करेगा तो ये सारे ये आर के सारे रीजन को कवर कर देगा विद हेल्प ऑफ इरेशनल, है ना। माने -1 लिए, ये बहुत छोटा छोटा इरेशनल ले लिया, है ना, 1/2 समथिंग, तो सारे को कवर कर देगा। तो ऐसा कोई मिलेगा नहीं ओपन इंटरवल जो इसमें कंटेंट नहीं हो। मतलब दैट इम्प्लाई क्या होगा, एक्स माइनस आर एंड एक्स प्लस आर इंटरसेक्शन एस माइनस क्यू नॉट इक्वल टू 5 आएगा। दैट मीन्स एस माइनस क्यू इज डेंस इन आर। तो एस माइनस क्यू इज डिस्क्रिट, अब डेंस हो गया तो डिस्क्रिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। एस इज कनेक्टेड, एस इज कनेक्टेड और नॉट। तो इस सेट में, इस सेट में 1+2√2 टाइप का
अब a प्लस बी √3 टाइप का एलिमेंट मिलेगा, बी √p टाइप का एलिमेंट मिलेगा इसमें? नहीं मिल पाएगा। ए बी आप कुछ भी ले लो, p√3, b√5, b√5, b√7 इस टाइप का एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो इसमें ये जो जो भी सेट आएगा उसमें से बीच बीच में ये सब एलिमेंट बाहर रहेगा, जिस वजह से ये कनेक्टेड नहीं हो पाएगा। कनेक्टेड होने के लिए क्या होना चाहिए? जस्ट कनेक्ट, है ना? डिफिनेशन पे नहीं जा रहे हैं, जस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए ना। आर में बात किया जा रहा है, आर का सबसेट है, दैट्स वाई ये क्या होगा, कनेक्टेड नहीं होगा। तो ए और बी और 1 और 2 इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।